यतिन के पास जाएं डीलिंग रूम चेक के लिए। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आज रात को एमएससीआई की अहम बैठक होने वाली है। आज की बैठक भारतीय मार्केट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है वो हम यतिन से समझेंगे, क्योंकि इसमें एंगल है कोरिया का, बिल्कुल। लेकिन इम्पॉर्टेंट भारत के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। हाँ, तो ये कोरिया में जो बदलाव हो रहे हैं ना, इसका सीधा फायदा भारत को हो सकता है। और साउथ कोरिया के मार्केट्स की बात कर रहे हैं। अभी साउथ कोरिया मार्केट्स इमर्जिंग मार्केट बास्केट का हिस्सा है, और क्योंकि यहाँ शॉर्ट सेलिंग वहाँ की सरकार ने बैन कर दी थी, तो जो डेवलप मार्केट का स्टेटस था साउथ कोरिया को कुछ सालों पहले मिल जाना चाहिए था, वो मसौदा अटका हुआ था। एमएससीआई के एक्नॉलेजमेंट के बाद कि हाँ, ये शॉर्ट सेलिंग जो रिजॉल्व हो गई है इशू, अब साउथ कोरिया डेवलप मार्केट्स में क्लासिफिकेशन के लिए ऑल कंप्लायंसेस पूरा करता है। आज जो एमएससीआई का डिसीजन होगा वेदर और नॉट साउथ कोरिया एक डेवलप मार्केट इंडेक्स में शामिल होगा या नहीं होगा। साउथ कोरियन मार्केट्स इस मूव के पहले 20% ऑलरेडी चढ़े हुए हैं। लेकिन इसमें इंडिया एंगल क्या है? इंडिया एंगल ये है क्योंकि एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का भाग है साउथ कोरिया, और उसका जब अपग्रेड होता है तब यहाँ जो खाली वेटेज है वो भारत और चाइना के बीच में बड़ी पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ नजर पड़ेगा। और भारत को इसी के लिए फायदा होगा क्योंकि जो भी इंक्रीमेंटल वेट साउथ कोरिया का ऊपर जाएगा, जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में खाली जगह है, इसके कारण करीब 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का एस्टिमेट है कि पैसिव फ्लोज इंडिया में आते हुए नजर पड़ेंगे एमएससीआई की तरफ से, और कुल मिला के लगभग 40,000 करोड़ रुपए तक की बाइंग इंडिया में आती हुई नजर पड़ेगी। तो साउथ कोरिया जब अपग्रेड हो रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया का वेटेज आपको इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इवेंट हम देखेंगे, ये होता है कि नहीं होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मॉनिटर करना होगा कि ये जो बदलाव हो रहे हैं, ये वेटेज कितने चरणों में इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, या वन शॉट 40,000 करोड़ बाइंग है या इसका 4 पार्ट होगा, वो एमएससीआई डिसाइड करेगा। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी समय से आई थिंक इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। आई थिंक 10 साल के करीब तो हो गए हैं करीब, जो सुन रहे हैं इस बात को कि एमएससीआई की कोरिया को डेवलप मार्केट का स्टेटस मिल जाएगा। एंड इन दैट केस ऑब्वियसली अगर वो इमर्जिंग मार्केट से ऊपर डेवलप में जाएगा, जैसे निफ्टी जूनियर से अगर आप किसी स्टॉक को निफ्टी में लेकर आते हैं तो बाकी स्टॉक्स में थोड़ा सा जगह बनती है। ऐसे ही शायद अगर ऐसा हो कि ये कोरिया को आप डेवलप मार्केट बनाए तो इंडिया के लिए जगह बनेगी। और उसमें कितने इन्फ्लो आ सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो? कितने कितना इन्फ्लो? 4 से 5 बिलियन डॉलर। सो ब्रॉडली 40,000 करोड़ का इन्फ्लो है। मतलब इंडिया के लिए 40,000 करोड़ की सिटिंग लॉटरी है। ऑब्वियसली चाइना का वेट और दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स का वेट भी बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी हाई है, तो एक मेजर पोर्शन वेटेज का इंडिया में आता हुआ नजर पड़ेगा, जिसकी वैल्यू एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं 4 से 5 बिलियन डॉलर के बीच हो। चलिए, तो 4 से 5 बिलियन डॉलर की लॉटरी लगेगी या नहीं, ये देखेंगे। डीलिंग